और भाई लोग क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल क्या होते हैं, कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन करते हैं और कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस की तरह सामने आते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियोज में तो हमारी जो डायरेक्शन या पाथ है अपने एम्स और एम्बिशंस को लेकर के उसको ही चेंज कर देते हैं। तो क्या होते हैं ये ऑब्स्टिकल्स, कैसे इनको ओवरकम करा जाता है, क्या इनके रीजंस होते हैं, सब कुछ आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहो। सबसे पहली चीज, ऑब्स्टिकल्स आते क्यों हैं। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग तुम खुद भी ऑब्जर्व करना ये चीज। दो रीजन होते हैं पर्टिकुलरली जिसकी वजह से तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं। पहला रीजन तुम्हारा हो गया या तो तुम्हारा कोई पास्ट फेलियर हो गया। रिमेंबर करो लास्ट टाइम कब तुमने कोई एग्जाम दिया, तुमने कब कोई नई चीज ट्राई करी, तुमने कब कोई ऐसी चीज ट्राई करी जो कि तुम्हारी डेली लाइफ में अलाइन हो रही थी, या फिर तुम्हारे गोल्स और एम्बिशन उस चीज से जुड़े हुए थे और तुम्हें उसमें एक बहुत बड़ा फेलियर मिला, या फिर एक, मैं कहूँ, ब्रोकन सिनेरियो तुम्हारे साथ हो गया, या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज हो गई जो कि तुमने सोची नहीं थी। एग्जाम में फेलियर आना, ये सब चीजें, इन सब को इंसान क्या करता है, अगर वो थोड़ा सा इमेच्योर स्टेट में है तो वो उसे पर्सनली लेने की कोशिश करने लगता है, और उस पर्सनल लेने के कारण वो अपनी एबिलिटीज पर डाउट करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, या तो मेरे दिमाग में कुछ कमी है, हो सकता है मैं कम दिमाग का हूँ, मेरे अंदर विल पावर कम है। ये नेगेटिव एफर्मेशन वो अपने आप को देना चालू कर देता है, जिस वजह से इंसान का दिमाग आने वाले चैलेंजेस के लिए फुल पोटेंशियल पर जाने के बजाय वहीं पर अटका रह जाता है। और उसका जो दिमाग है वो उन चैलेंजेस को, जो कि इतने बड़े भी नहीं है अब आगे, उन्हें बड़ा देखने की कोशिश करने लग जाता है कि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है तो हो सकता है मेरे साथ ये बाद में भी हो जाए। एक तरीके का डर उसके अंदर बैठ जाता है पास्ट फेलियर्स की वजह से। अगर ये चीज है तो अपने आप को पहले तो बोलना स्टार्ट करो कि इन पास्ट फेलियर्स की सर्कमस्टेंसेस क्या सच में वैसे थे जैसे मैं चाहता था, या ये सच में मेरी वजह से ही हुए। अगर मेरी कुछ क्वालिटीज है जिनकी वजह से ये हुआ है तो मैं उन्हें बदलने की एबिलिटी अपने अंदर रखता हूं, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं। अपनी एफर्मेशन थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करो। दूसरी चीज, अनचेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। रिमेंबर करो तुमने कब अपना काम करना स्टार्ट करा, तुमने कब अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, तुमने कब अपनी शेड्यूलिंग लास्ट टाइम चेंज करी थी। क्या तुमने तब से लेके अब तक अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी सराउंडिंग्स या अपने एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज करा है। अगर तुम उसी एनवायरमेंट में स्टक रह करके दोबारा काम कर रहे हो तो मुझे माफ करना, पर जिन चीजों से तुम सच में डर रहे हो वो सत्य भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि मैं ये क्या बोलने लगाऊंगा, बट अगर तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस उसी हिसाब से जिस हिसाब से पहले थे तो तुम्हारी माइंड की कंडीशनिंग अभी भी वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। अपना सोशल सर्कल, कितनी बड़ी वीडियो बनाई है सोशल सर्कल पर, जाके देखो कैसे बनाते हैं सोशल सर्कल, उसके बाद देखना। अपना सोशल सर्कल सही करो। जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं या फिर तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं उनसे अपने आप को दूर करो। जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं अपने एम्स को लेकर के, जिनकी इमोशनल सपोर्ट या फिर उनकी, तुम्हारे वेल विशर्स जो है उनके सपोर्ट के कारण अगर तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स थोड़े से छोटे हो रहे हैं, तुम्हारे लिए इतने बड़े नहीं लग रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। कंटिन्यू इट। तीसरी चीज पे मैं आ जाऊं कि ऑब्स्टेकल्स होते क्या है, कितने टाइप के ये होते हैं, या फिर किन रीजन की वजह से आते हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्स्टेकल्स कितने टाइप के होते हैं इस पॉइंट पर आता हूं मैं। सबसे पहला ऑब्स्टेकल, रियलिस्टिक ऑब्स्टेकल। रियलिस्टिक मतलब कि वो सच में है, मतलब कि तुम्हारे डे टू डे लाइफ में वो तुम्हारे सामने आ रहा है डेली बेसिस पे। हो सकता है कि तुम किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो सकता है कि तुम किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज की वजह से एडिक्टेड हो, या किसी भी एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर तुम अवॉइडेड हो अपने एम से। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये एक रियलिस्टिक ऑब्स्टेकल में आ जाता है। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड है सोशल मीडिया को लेकर के, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, कोई भी उसमें कुछ भी चीज आ जाती है, कोई भी चीज उसके अंदर उसके विदिन में आ जाएगी कि तुम किस लेवल तक उस चीज से एडिक्टेड हो। अगर तुम एडिक्टेड हो किसी चीज से या डिस्ट्रैक्टेड हो तो वो रियलिस्टिक ऑब्स्टेकल में आ गया। उसे ओवरकम करने का तरीका ये है कि अपने आप को धीरे धीरे रीशेड्यूल करा जाए अपने काम के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिन भर में 3 से 4 घंटे फोन यूज कर रहे हो तो उसको कट करके आधा घंटे पे कट करो, और जितना टाइम तुम्हारा बज रहा है 2.5-3 घंटे का, उसको अपने काम में डिवोट करना स्टार्ट करो, अपनी हॉबीज में डिवोट करना स्टार्ट करो। यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल पर्सन वन डे। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। तीसरी चीज, ऑब्स्टेकल्स किस तरह का हो सकता है, वो होता है तुम्हारी बैड कंपनीज की वजह से। अगर तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोस्त ही ऐसे हैं, या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग ऐसे हैं जो कि तुमको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर तुम्हारे साथ डाउट भर देते हैं, तो ये भी तुम्हारे लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। वो ऑब्स्टेकल हालांकि इतना बड़ा नहीं है, पर लोगों ने तुम्हें बोल बोल के इतना डरा दिया कि अब वो ऑब्स्टेकल जो कि चीटी था तुम्हारे लिए हाथी बन चुका है, और अब तुम उस हाथी को देख देख कर इल्यूजन ही डर गए। तो तुमने उसको फेस करने से पहले ही अपने आप को बोल दिया भाई मत पड़, छोड़ दे। तो तुम्हारे इस मेंटल इल्यूजन के कारण छोटे ऑब्स्टेकल भी बड़े लगने लग गए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोगों ने वो चीज फील कर दी।
ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की ऑब्स्टेकल्स जब आते हैं तो उन्हें आउटविट करा कैसे, उन्हें कैसे कॉन्कर करा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज। क्या क्या रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है मेरे पास कोई अच्छी एजुकेशन हो, या फिर हो सकता है मेरे पास कोई अच्छी स्किल हो, या फिर हो सकता है मेरे पास कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से मैं अपने आप को इंस्पायर करके इस ऑब्स्टेकल को फेस कर सकता हूं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला स्टेप। दूसरी चीज, तुम्हारा अप्रोच क्या है अपने एग्जामिनेशन, अपने वर्क को लेकर के या फिर अपनी एम्बिशन को लेकर के। तुम्हारी अप्रोच किस तरह की है, क्या वो प्रैक्टिकली टेस्टेड है पहले से, क्या तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है उस चीज को लेकर के, तुम्हें उससे ग्रोथ मिल रही है एक सर्टेन, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स, बट तुम्हारे अंदर खुद से सेल्फ ग्रोथ तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो चीज आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारा अप्रोच राइट है या नहीं है। कभी कभी रॉन्ग अप्रोच की वजह से भी हमें लगता है कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हम तो मोटिवेट होकर के रॉन्ग अप्रोच में घुस गए। तो हार्डवर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड चीज, अब मैं तुम्हें एक चीज बहुत जनरली तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम अपने आप से भी ये चीज पूछो कि तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है फॉर दैट एम्बिशन, फॉर दैट वर्क, फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्या तुम सच में उस चीज को लेकर के इंस्पायर्ड हो। तुम्हारे हीरोज क्या है, उन्हें आउटफिट करो कि मेरे हीरोज कौन है या फिर मेरे आइडियल्स कौन है इस पर्टिकुलर टारगेट, इस पर्टिकुलर एम को लेकर के। क्योंकि अगर ये एडवर्सिटीज उनके सामने आती तो वो कभी इस चीज के लिए रुकते नहीं। एडवर्सिटीज तभी आती है जब इंसान एक्शन लेता है। जो इंसान एक्शन ही नहीं ले रहा है उसकी लाइफ में कभी एडवर्सिटी आएगी नहीं। वो बैठा हुआ अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा जिंदगी भर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, मस्त है वो। बट किसी इंसान के अंदर अगर एम्बिशन है या वो इंस्पायर्ड है किसी चीज को लेकर के, वो कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट, तो एडवर्सिटीज आना बहुत कॉमन सी चीज है। जिन्होंने पहले से करके रखा है उनकी लाइफ में भी आई थी एडवर्सिटीज, तो उनसे इंस्पायर्ड हो कि उन्होंने कैसे ओवरकम करा। जो लोग तुम्हारी पर्टिकुलर फील्ड या एग्जामिनेशन या तुम्हारी रिलेटिव एक्सपर्टीज में एक्सपीरियंस हो, उनसे एडवाइस लो, उनसे बात करो कि उन्होंने कैसे इन एडवर्सिटीज को फेस करके आगे तक बढ़े थे वो। अगर तुम ऑब्स्टिकल्स के डर से बैठ जाओगे एक जगह पे सहम कर, तो तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन कहीं नहीं बदलने वाली है। उसके लिए तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट। एक्शन लो उसके लिए। डरो मत उनसे। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनसे डरो नहीं, एक्ट करो उनके ऊपर। ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई सेकंड पार्ट लेकर के आना है तो बताओ मुझे, बताता हूं।